जब लड़ाई असली हो और जीत में देरी हो तो हथियार अपनी धार खो बैठते हैं और सैनिकों का जोश ठंडा पड़ जाता है। 250 साल पहले युद्ध कला पर लिखी गई संत त्सू की ये बात आज जैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध पर एकदम फिट बैठ रही है। ड्रोन हमले, धमाके और बर्बादी की तस्वीरें। क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज इन्हीं सवालों से घिरे हैं? 25 सालों से सत्ता में बैठे व्लादिमीर पुतिन के सामने एक बार फिर से चुनौती खड़ी है और इस बार यूक्रेन ने सीधा रूस के दिल पर हमला कर दिया है। तो पुतिन यूक्रेन की इस ताजा हिमाकत का क्या और कैसे जवाब देंगे? इसके बाद अब रूस के जवाबी आक्रमण का दायरा क्या होगा? कहीं पुतिन का जवाब इतना भयानक ना हो कि ये कदम तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे दे। तो यहाँ बात हो रही है यूक्रेन के एक ऐतिहासिक कदम की। चलिए आपको बताते हैं कि क्या हुआ है। 41 बम वर्षक विमान तबाह, $7 अरब का नुकसान और दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शामिल रूस को झकझोर देने वाला ऑपरेशन, नाम है स्पाइडर वेब। रविवार सुबह युद्ध का सबसे बड़ा पलटवार। 3 साल से चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य एयरबेस को निशाना बनाया। 117 ड्रोन एक के बाद एक उड़ान भरते हैं और पुतिन की वायुसेना की नींव को हिला कर रख देते हैं। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU ने दावा किया है कि ये रूस पर हमारा अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस ऑपरेशन की तुलना की जा रही है 1941 के पर्ल हार्बर अटैक से। उस वक्त जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर हमला कर उसे विश्व युद्ध में झोंक दिया था। तो क्या ये हमला भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है? स्पाइडर वेब ऑपरेशन कैसे चला पूरा मिशन? तो आप सुनिए इस ऑपरेशन की असली कहानी। यूक्रेन ने सीधे ड्रोन उड़ाकर हमला नहीं किया, बल्कि लकड़ी के ढांचे में छिपाकर ट्रकों के जरिए रूस के अंदर इसे घुसाया गया। जब ट्रक एयरबेस के पास पहुंचे, रिमोट से लकड़ी की छतें खोली गईं और फिर ड्रोन के आसमान में उड़ते ही हमला शुरू हो गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि हमने ऑपरेशन का मुख्यालय रूस के ही एक ऑफिस के बगल में बनाया, यानी दुश्मन की आंख में धूल झोंककर उसी की जमीन पर हमला कर दिया गया। 41 विमान जलकर राख, Tu-95, Tu-22 और AU-50 खत्म। इस हमले में जिन विमानों का निशाना बनाया गया वो परमाणु हमले और यूक्रेन की जमीन पर बमबारी के लिए इस्तेमाल होते थे। इनमें से कई विमान रूस की सैन्य शान का प्रतीक थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी माना कि हमारे कई एयरबेसों पर हमला हुआ है और यही वजह है कि पर्ल हार्बर जैसी तुलना अब हल्की नहीं लगती। तो अब पुतिन क्या करेंगे? अगला कदम कितना खतरनाक हो सकता है? अब बड़ा सवाल कि रूस बदले में क्या करेगा? तो क्या पुतिन सीधे क्रूज मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल से जवाब देंगे? क्या रूस अब नाटो को सीधा टारगेट करेगा? और क्या ये हमला तीसरे विश्व युद्ध की ओर एक कदम है? रूस के पास यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल है जो 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। हालांकि परमाणु हमला अभी भी दूर तक की आशंका लगती है, क्योंकि ये कदम दुनिया को तबाही के कगार पर ला सकता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर रूस का अगला हमला भयानक हुआ तो ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन की सीमा तक नहीं रहेगा, बल्कि यूरोप और अमेरिका की भी रातों की नींद को उड़ा देगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि हमला क्यों हुआ, सवाल ये है कि अब क्या होगा। क्या ये युद्ध थमने वाला है या फिर ये हमला तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? आप क्या सोचते हैं? क्या पुतिन अब इतिहास रचेंगे या विनाश के रास्ते पर चल पड़ेंगे? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह के गहन एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करें iNext Live को।